दिल्ली पुलिस दागदार। दिल्ली दंगा केस में हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच को बताया हास्यास्पद। कहा पुलिस ने आरोपियों के बचाव का रास्ता बनाया, 25,000 का जुर्माना ठोका। दिल्ली हाईकोर्ट ने भजनपुरा पुलिस पर जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना एसएचओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाया गया है। एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने इस ऑर्डर की कॉपी पुलिस कमिश्नर को भी भिजवाई। राहुल प्रियंका से मिलने के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं प्रशांत किशोर। यूपी पंजाब नहीं, नेशनल लेवल पर निभाएंगे रोल। महंगाई के बीच कर्मचारियों को राहत। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा। फैसला 1 जुलाई से लागू होगा। मध्य प्रदेश में स्कूल खुलेंगे, सीएम शिवराज का ऐलान। 11वीं-12वीं की क्लास 26 जुलाई से 50% कैपेसिटी के साथ लगेगी। 15 अगस्त तक छोटे बच्चों के स्कूल भी खोल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा सावधानी जरूरी है, इसलिए सप्ताह में 2 दिन एक बैच और फिर 2 दिन दूसरा बैच आएगा। इसकी पूरी रणनीति वे बना रहे हैं। जनता ने अगर कोरोना गाइडलाइन का पालन किया तो 9वीं और 10वीं, फिर 6वीं से 8वीं और फिर 1ली से 5वीं के स्कूल खोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के निर्णय पर स्वतः संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस नरीमन ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आज अखबार देखने पर हमें इस बात पर परेशानी हुई कि कोविड-19 संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को जारी रखने का निर्णय लिया है। हम उस सम्मानित राज्य की राय जानना चाहते हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण पर जारी अपने मसौदा विधेयक में 2 बच्चों से अधिक के माता पिता को स्थानीय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए आवेदन देने और सरकारी सब्सिडी पाने के अधिकार से वंचित करने का प्रावधान किया है। अब मजे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 के प्रावधानों को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए भी लागू कर दिया जाए तो खुद बीजेपी के ही 50% विधायक चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में भाजपा के 8 विधायकों ने विधानसभा समितियों और स्थायी समितियों की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया है। इन विधायकों में मिहिर गोस्वामी, मनोज तिग्गा और कृष्णा कल्याणी जैसे दिग्गज नेता भी शामिल है। पार्टी के अनुसार ये इस्तीफा 9 जुलाई से ही प्रभावी माना जाएगा। वहीं इसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के बीच हुई मुलाकात को लेकर नई बातें सामने आई है। खबर है कि बैठक के दौरान राज्य में चुनाव पर नहीं बल्कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। इस दौरान उम्मीदवार के तौर पर विपक्षी दलों की पसंद के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार का नाम सामने आया है। खास बात यह है कि हाल ही में किशोर ने 2 बार पवार से उनके आवास पर मुलाकात की थी। उस दौरान कयास लगाए जा रहे थे कि देश के विपक्षी दल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नए सियासी समीकरण या फिर तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं। 15 जुलाई को पीएम मोदी वाराणसी में होंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के विरोध या किसी तरह के उपद्रव की आशंका को देखते हुए वाराणसी पुलिस प्रशासन की ओर से 89 लोगों को चिन्हित किया गया है। ये विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों व अन्य संस्थाओं से जुड़े लोग हैं। इनकी निगरानी बढ़ा दी गई है। कमिश्नरेट और ग्रामीण इलाकों में सभी थानों को सूची भेज दी गई है। दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी, महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री, बीजेपी की वरिष्ठ नेता, राज्य में ओबीसी नेतृत्व का एक दमदार चेहरा है पंकजा मुंडे, लेकिन इन दिनों बीजेपी ने उन्हें हाशिए पर डाल रखा है। पार्टी में उनके साथ हो रहे अन्याय को चुपचाप सह रही पंकजा ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। राज्य से मुंबई पहुंचे समर्थकों को संबोधित करते हुए पंकजा ने सही वक्त का इंतजार करने का निर्देश दिया है। इस बयान के बाद ये सवाल राजनीतिक हलके में उठ रहा है कि क्या ये बीजेपी को पंकजा का अल्टीमेटम है। समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद आजम खान को सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। आजम खान की विधायक पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा ने यूपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। रामपुर सदर से समाजवादी पार्टी के विधायक तजीन ने कहा कि उनके पति की तबीयत अभी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानती उन्हें किन कारणों से शिफ्ट किया गया है। तजीन आगे कहती है कि यह एक साजिश के तहत हो रहा है। वो नहीं जानती, लेकिन उन्हें किन कारणों से एक बीमार इंसान को जेल शिफ्ट किया गया पता नहीं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ही सत्ता में आएगी।
कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि मोदी सरकार में केवल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पास ही आवाज उठाने की हिम्मत है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर गडकरी के बयान को लेकर चिदम्बरम ने ये टिप्पणी की। चिदम्बरम ने कहा कि गडकरी में साहस है, इसलिए उन्हें कैबिनेट में भी अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। दरअसल गडकरी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों में गुस्से की बात स्वीकार की थी। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच देर रात शुरू हुई मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया गया। आईजीपी कश्मीर ने बताया कि मारे गए आतंकियों में से एक लश्कर-ए-तैयबा का पाकिस्तानी कमांडर एजाज उर्फ अब्बू हुरैरा है। इसके साथ ही 2 स्थानीय आतंकियों को भी मार गिराया गया है। हालांकि सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अब भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एंटी टेरर लॉ का इस्तेमाल असहमति को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नागरिकों को प्रताड़ित करने और असहमति को दबाने के लिए एंटी टेरर लॉ जैसे आपराधिक कानून का दुरुपयोग गलत है। इंडिया यूएस जॉइंट समर कॉन्फ्रेंस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लिबर्टी से वंचित किए जाने की स्थिति में कोर्ट को उसे बचाने के लिए आगे आना चाहिए। भारत में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 38,792 नए केस सामने आए और 624 लोगों की मौत हुई है। वहीं सक्रिय मामलों की बात करें तो 4,29,946 मामले हैं। देश भर में कोरोना से अब तक कुल 4,11,408 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 37,14,441 वैक्सीनेशन हुए हैं। अब तक कुल वैक्सीनेशन 38,76,97,935 हो चुका है। गौतम अडानी के अडानी ग्रुप ने आखिरकार मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का मैनेजमेंट संभाल लिया है। ग्रुप ने अब तक ये काम कर रहे जीवीके ग्रुप से उसकी हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसके बाद कल आखिरकार अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने मैनेजमेंट कंट्रोल टेक ओवर कर लिया है। इसके साथ ही कंपनी देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन गई है। इस कंपनी के तहत देश के अब 8 एयरपोर्ट होंगे। वहीं देश के 33% एयर कार्गो ट्रैफिक पर कंपनी का आधिपत्य होगा। डिलीवरी के अलावा अपने प्लेटफॉर्म पर विभिन्न रेस्टोरेंट के मेन्यू उपलब्ध कराने वाली कंपनी जोमेटो, इसका 9,375 करोड़ रुपए का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी कि आईपीओ खुल गया है। चर्चा है कि कंपनी के आईपीओ को वैश्विक संस्थागत निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलेगी। आईपीओ 16 जुलाई को बंद होगा। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 30,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसा करने वाली पतंजलि पहली ऐसी स्वदेशी एफएमसीजी कंपनी बन गई है। इस दौरान पतंजलि ग्रुप की कंपनी रुचि सोया का रेवेन्यू 24.4% से बढ़कर 16,318 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 681 करोड़ रुपए रहा। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव ने कहा कि टर्नओवर के लिहाज से हिंदुस्तान यूनिलीवर की एकमात्र कंपनी है जो पतंजलि से बड़ी है। वे 2025 तक इसे भी पीछे छोड़ देंगे। पाकिस्तान के ऊपरी कोहिस्तान इलाके के लेबर कैंप के पास बस में हुए विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई है। कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। इस बस में चीनी नागरिक सवार थे। मरने वालों में 6 चीनी इंजीनियर और सुरक्षा बल के 2 जवान भी शामिल हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बस दस्सू बांध पर काम कर रहे चीनी इंजीनियरों को लेकर जा रही थी। बस में 30 इंजीनियर और कर्मचारी सवार थे। अफगानिस्तान में जारी हिंसा के बीच तालिबान के बर्बर और कायराना हरकत का बेहद खौफनाक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि गोलियां खत्म होने के बाद अफगान कमांडो ने तालिबान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। वो लगातार सरेंडर की बात कर रहे थे। इसके बावजूद कट्टरपंथी तालिबानी आतंकियों ने निहत्थे सैनिक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए मार दिया। इस तरह अफगान सेना के निहत्थे 22 कमांडो इस निर्मम नरसंहार का शिकार हुए हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा ने बेटे को जन्म दिया है। अभिनेत्री और उनके पति वैभव रेखी ने सोशल मीडिया के जरिए ये खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की है। उन्होंने बेटे का नाम अव्यान आजाद रेखी रखा है। एक्ट्रेस ने बताया कि उनके बेटे का जन्म 14 मई को समय से पहले ही हो गया था और उसकी देखरेख आईसीयू में हो रही थी। करीब 2 महीने के बाद आज फैंस के साथ ये खुशखबरी दिया मिर्जा ने शेयर की है।
आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग में व्यस्त है। वे इसे क्रिसमस पर रिलीज करना चाहते हैं, इसलिए वे इस समय लद्दाख में शूटिंग कर रहे हैं। हालांकि फिल्म की टीम विवादों में आ गई है। दरअसल लद्दाख के वाखा गांव से एक वीडियो सामने आया है जिसमें वहां फैले हुए कचरे को दिखाया गया है। ये वही जगह है जहां पिछले दिनों लाल सिंह चड्ढा की टीम ने शूटिंग की थी और वहां से जाने के पहले कचरे का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया।